यूरोप क्या ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो सकता है इन टैरिफ्स को लेकर? मैं क्यों कह रही हूं यूरोपियन देश ट्रंप के खिलाफ जाएंगे क्या? ट्रंप यूरोपियन देशों पर लगातार दबाव बना रहे हैं। क्या दबाव? कि वो भारत पर प्रतिबंध लगाए। ये पिछले कुछ समय में उन्होंने किया, लेकिन जर्मनी जैसे देश ने ट्रंप को पहले ही चेता दिया। जर्मनी ने कहा कि हम ये टैरिफ नहीं लगाएंगे, कोई सैंक्शन भी नहीं लगाएंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा, उनका भी बयान आया और उनके बयान पर बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि उन्हें बहुत करीबी माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप के। वो कह रहे हैं भारत से सहयोग नहीं तो नुकसान हम सबको होगा, आपको ही नहीं, हम सबको नुकसान होगा। अमेरिका और पश्चिमी देश अपना खेल हार जाएंगे, ये फिनलैंड के राष्ट्रपति कह रहे हैं। हम सबका वैश्विक प्रभाव शून्य होने का खतरा है। वैश्विक प्रभाव यानी जो आप अपने आप को बड़ी पावर मानते हैं वो आप नहीं रहेंगे। ट्रंप के करीबी हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब, और वो उन्हें ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप अगर भारत पर इसी तरह का, स्क्रीन पर रखिए ग्राफिक, अगर आप इसी तरह से भारत पर दबाव बनाने की बात करते रहेंगे तो आपका जो वैश्विक इन्फ्लुएंस है, स्क्रीन पर ग्राफिक रखिए, वैश्विक जो इन्फ्लुएंस है उसे आप गवा देंगे, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब मेरा सवाल सीधा ये है, स्क्रीन पर आप ग्राफिक चला सकते हैं अमित प्लीज, क्योंकि अगर मेरा सवाल यह है कि यूरोप के जो देश हैं जिन पर भारत, जिनके साथ आदान प्रदान कर रहा है, ट्रेड भी कर रहा है, उन पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो दबाव बहुत तेजी से बनाया था उस पर वो पीछे हटे हैं। वो उस तरह का दबाव नहीं बना रहे क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि उनकी ये जो नीति है इस पर हमला हो रहा है। अब मुझे जरा मेजर जनरल सिवाज बताइए, जर्मनी, फिनलैंड, ये वो देश हैं जो अब खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं आपकी पावर नहीं रहेगी अगर आप यही करते रहे। हाँ बिल्कुल, देखो सुचिता, फिनलैंड के तो बहुत ही करीब माने जाते हैं वो, कि कहीं ना कहीं गोल्फ पार्टनर ही माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। सच्चाई क्या है कि आज जो पूरे यूरोप की कंट्रीज हैं वो भी समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, इसको घुमाना मतलब कि आप जो इंडो पैसिफिक के अंदर चीन की दादागिरी बढ़ेगी और उसको जो फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात हो रही है उसको भारत ही ला सकता है, क्योंकि वही एक ऐसा देश है जो कि चीन के साथ मुकाबला कर सकता है। और आज के टाइम में सबसे बड़ा एडवर्सरी चाहे वो अमेरिका का है या यूरोप का है, वो चीन है। और ये डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पाए। देखो डोनाल्ड ट्रंप कैसे उनका सिक्का उल्टा पड़ गया। उन्होंने सोचा था कि मैं जो जिस प्रकार से उसने जापान पे, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया या कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन, वहां पर उन्होंने जो ट्रेड डील किए, पहले टैरिफ लगा देते बहुत ज्यादा, फिर वो गिड़गिड़ा के आते हैं और फिर मनमानी से वो एक प्रकार ट्रेड डील साइन करते हैं। वो ही उन्होंने भारत के ऊपर कार्रवाई की, पर भारत को, उनको ये सब नहीं आया। भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने ईगो को बहुत आगे रखता है, नेशनल इंटरेस्ट को बिल्कुल ऊपर रखता है प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम 50% जो टैरिफ हैं उसको नहीं मानेंगे और हम जो अपने हित में जो भी बनेगा वो करेंगे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ी गलती क्या की, एक इतना अच्छा दोस्त जो 25 साल से अमेरिका के साथ खड़ा था, एक बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, और आने वाले टाइम में एक इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिका का पार्टनर था, आज आपने उसको घुमा दिया, आपने पुश कर दिया चीन की तरफ और रूस की तरफ। तो ये सच्चाई है बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स में। ये यूनिपोलर का जमाना नहीं है, ये मल्टीपोलर है। और भारत नॉन अलाइंड नहीं है, भारत मल्टी अलाइंड है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से आज की तारीख में सब कुछ जियोपॉलिटिक्स में एक टर्निंग इफेक्ट हो गया है, अमेरिका को समझना चाहिए कि आज भारत को अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं जितनी अमेरिका को भारत की जरूरत है। और अगर ऐसे करेंगे तो उनको आने वाले टाइम के अंदर ग्लोबल साउथ में और इंडो पैसिफिक में बहुत नुकसान होगा। और भारत इतनी मेच्योरिटी दिखा रहा है, उनके जो ये बेतुके कमेंट्स हैं उनके ऊपर कोई भी रिमार्क नहीं कर रहा, क्योंकि भारत समझता है कि एक विंडो खोल के रखो, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ अकल आए और कोई ना कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। मैं इस बात से सहमत हूं कि आज भी भारत का जो
ट्रेड तो ना हो सकता अभी 50% टैरिफ जी। के कारण जो $90 बिलियन उसमें कमी आए, मगर हमारी जो डिफेंस डील ठीक है, है। चाहे आप स्ट्राइकर हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट सर, मैं जरा जेवलिन एंटी टैंक जी, यूरोप क्या ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो सकता है इन टैरिफ्स को लेकर? मैं क्यों कह रही हूं यूरोपियन देश ट्रंप के खिलाफ जाएंगे क्या? ट्रंप यूरोपियन देशों पर लगातार दबाव बना रहे हैं। क्या दबाव? कि वो भारत पर प्रतिबंध लगाए। ये पिछले कुछ समय में उन्होंने किया, लेकिन जर्मनी जैसे देश ने ट्रंप को पहले ही चेता दिया। जर्मनी ने कहा कि हम ये टैरिफ नहीं लगाएंगे, कोई सैंक्शन भी नहीं लगाएंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा, उनका भी बयान आया और उनके बयान पर बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि उन्हें बहुत करीबी माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप के। वो कह रहे हैं भारत से सहयोग नहीं तो नुकसान हम सबको होगा, आपको ही नहीं, हम सबको नुकसान होगा। अमेरिका और पश्चिमी देश अपना खेल हार जाएंगे, ये फिनलैंड के राष्ट्रपति कह रहे हैं। हम सबका वैश्विक प्रभाव शून्य होने का खतरा है। वैश्विक प्रभाव यानी जो आप अपने आप को बड़ी पावर मानते हैं वो आप नहीं रहेंगे। ट्रंप के करीबी हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब, और वो उन्हें यह चेतावनी दे रहे हैं कि आप अगर भारत पर इसी तरह का, स्क्रीन पर रखिए ग्राफिक, अगर आप इसी तरह से भारत पर दबाव बनाने की बात करते रहेंगे तो आपका जो वैश्विक इन्फ्लुएंस है, स्क्रीन पर ग्राफिक रखिए, वैश्विक जो इन्फ्लुएंस है उसे आप गवा देंगे, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब मेरा सवाल सीधा ये है, स्क्रीन पर आप ग्राफिक चला सकते हैं अमित प्लीज, क्योंकि अगर मेरा सवाल यह है कि यूरोप के जो देश हैं जिन पर भारत, जिनके साथ आदान प्रदान कर रहा है, ट्रेड भी कर रहा है, उन पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो दबाव बहुत तेजी से बनाया था उस पर वो पीछे हटे हैं। वो उस तरह का दबाव नहीं बना रहे क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि उनकी ये जो नीति है इस पर हमला हो रहा है। अब मुझे जरा मेजर जनरल सिवाज बताइए, जर्मनी, फिनलैंड, ये वो देश हैं जो अब खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं आपकी पावर नहीं रहेगी अगर आप यही करते रहे। हाँ बिल्कुल, देखो सुचिता, फिनलैंड के तो बहुत ही करीब माने जाते हैं वो, कि कहीं ना कहीं गोल्फ पार्टनर भी माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। सच्चाई क्या है कि आज जो पूरे यूरोप की कंट्रीज हैं वो भी समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, इसको घुमाना मतलब कि आप जो इंडो पैसिफिक के अंदर चीन की दादागिरी बढ़ेगी और उसको जो फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात हो रही है उसको भारत ही ला सकता है, क्योंकि वही एक ऐसा देश है जो कि चीन के साथ मुकाबला कर सकता है। और आज के टाइम में सबसे बड़ा एडवर्सरी चाहे वो अमेरिका का है या यूरोप का है, वो चीन है। और ये डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पाए। देखो डोनाल्ड ट्रंप कैसे उनका सिक्का उल्टा पड़ गया। उन्होंने सोचा था कि मैं जो जिस प्रकार से उसने जापान पे, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया या कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन, वहां पर उन्होंने जो ट्रेड डील किए, पहले टैरिफ लगा देते बहुत ज्यादा, फिर वो गिड़गिड़ा के आते हैं और फिर मनमानी से वो एक प्रकार ट्रेड डील साइन करते हैं। वो ही उन्होंने भारत के ऊपर कार्रवाई की, पर भारत को, उनको ये सब नहीं आया। भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने ईगो को बहुत आगे रखता है, नेशनल इंटरेस्ट को बिल्कुल ऊपर रखता है प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम 50% जो टैरिफ हैं उसको नहीं मानेंगे और हम जो अपने हित में जो भी बनेगा वो करेंगे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ी गलती क्या की, एक इतना अच्छा दोस्त जो 25 साल से अमेरिका के साथ खड़ा था, एक बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, और आने वाले टाइम में एक इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिका का पार्टनर था, आज आपने उसको घुमा दिया, आपने पुश कर दिया चीन की तरफ और रूस की तरफ। तो ये सच्चाई है बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स में। ये यूनिपोलर का जमाना नहीं है, ये मल्टीपोलर है। और भारत नॉन अलाइंड नहीं है, भारत मल्टी अलाइंड है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से आज की तारीख में सब कुछ जियोपॉलिटिक्स में एक टर्निंग इफेक्ट हो गया है, अमेरिका को समझना चाहिए कि आज भारत को अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं जितनी अमेरिका को भारत की जरूरत है। और अगर ऐसे करेंगे तो उनको आने वाले टाइम के अंदर ग्लोबल साउथ में और इंडो पैसिफिक में बहुत नुकसान होगा। और भारत इतनी मेच्योरिटी दिखा रहा है, उनके जो ये बेतुके कमेंट्स हैं उनके ऊपर कोई भी रिमार्क नहीं कर रहा, क्योंकि भारत समझता है कि एक विंडो खोल के रखो, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ अकल आए और कोई ना कोई
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। मैं इस बात से सहमत हूं कि आज भी भारत का जो ट्रेड तो ना हो सकता अभी 50% टैरिफ जी। के कारण, जो $90 बिलियन उसमें कमी आए, मगर हमारी जो डिफेंस डील ठीक है, है। चाहे आप स्ट्राइकर हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट सर, मैं जरा जेवलिन एंटी टैंक जी